हेलो दोस्तों, अगर आप गांव से हो या शहर से हो, गरीब हो या बेरोजगार हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जिससे आप करके लाखों क्या करोड़ों रुपया कमा सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और इस बिजनेस में लागत ना के बराबर लगने वाला है दोस्तों। आप दिमाग बस लगाकर करोड़ों रुपया छाप सकते हैं दोस्तों। तो मैं हूं मुकेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं बिजनेस एवं मोटिवेशन चैनल। तो दोस्तों, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है 2024 में, लोकसभा का हमारा चुनाव हुआ है। उसमें हमारे प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी का सोच है दोस्तों 2029 का, जो आगामी लोकसभा का चुनाव है 2029 का, तो 2029 तक आने तक हर एक व्यक्ति का जो मकान है वो कच्ची ना होकर पक्की रहे दोस्तों। हर एक व्यक्ति का मकान पक्का होना चाहिए, ये उनका सोच है दोस्तों। तो आज का ये जो बिजनेस मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो इसी से रिलेटेड है। जो हमारे प्रधानमंत्री है उनका जो सोच है उसी से रिलेटेड है दोस्तों। मैं आगे में आपको बताऊंगा, आप वीडियो को ध्यान से देखना। अब आप देखना दोस्तों, अपने आसपास में या अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में जो आवास योजना है, आवास योजना है उसके तहत बहुत सारे आवास आ रहा है दोस्तों। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में आवास आवास योजना। अब इसमें दोस्तों बहुत सारे आवास आ रहा है। जो पात्रता है, जिस व्यक्ति को अभी पात्रता मिल रहा है, निम्न से उठा रहा है और उसके बाद धीरे धीरे होते हुए हर एक पात्रता व्यक्ति को आवास आ रहा है और मिल रहा है। वो अपना जो मकान है वो बना भी रहा है। अब जैसे आवास आ गया दोस्तों, एक गांव में जैसे कि 60 आ रहा है, 50 आ रहा है, किसी गांव में 40 आवास आ रहा है। अब एक उदाहरण के लिए आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे 40 आवास मान लिए, एक गांव में 40 आवास आ गया। अब जिसका आवास आ रहा है वो अपना आवास मतलब मकान, अपना जो मकान है वो तो बनाएगा ही। अब वो अपना मकान बनाएगा तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा? उसके लिए बहुत सारे मटेरियल का जरूरत पड़ता है दोस्तों। आप ध्यान से सुनना और देखना वीडियो को। आवास बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल पड़ता है दोस्तों। जैसे कि एक हो गया अपना, सबसे पहले देखते हैं ईंट। ईंट हो गया। दूसरा हो गया आपका सीमेंट। सीमेंट। तीसरा हो गया आपका रेती। रेती हो गया। चौथा हो गया आपका छड़, लोहा का जो छड़ है। बहुत सारा सामान मटेरियल का प्रोडक्ट पड़ता है। लेकिन ये तो अनिवार्य ही है दोस्तों। ये जो चार जो मटेरियल है वो अनिवार्य है। अब हर गांव में मकान बनता है, हर साल अनेक मकान बनता है, अनेक बिल्डिंग बनता है। तो ये जो मटेरियल है उनका रिक्वायरमेंट हर हमेशा ही रहता है दोस्तों। अब आप कहीं पे जाओ, आप ये मटेरियल सप्लायर का जो भी है, ईंट, सीमेंट, रेती, छड़, ये मटेरियल सप्लायर में आता है। ये मटेरियल सप्लायर का आप दुकान खोल लो, वो दुकान 12 महीना चलेगा और 12 महीना आपको प्रॉफिट देगा दोस्तों। अब मैं आपको ये इसका बिजनेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप वीडियो को देखना ध्यान से। इसका जो व्यापार है दोस्तों कभी बंद नहीं होने वाला व्यापार है। क्यों? क्योंकि जो हर जगह पे बिल्डिंग बन रहा है, कोई आवास बना रहा है, हर जगह हर साल कहीं न कहीं बिल्कुल बन रहा है। और ये अनिवार्य रिक्वायरमेंट है। मटेरियल जो है अनिवार्य है। मकान बनाने के लिए ईंट जरूरत पड़ेगा ही, सीमेंट पड़ेगा ही, रेती का जरूरत पड़ेगा ही, छड़ का जरूरत पड़ेगा ही। तो इसका जो व्यापार कर लिया वो कभी लॉस नहीं जाएगा दोस्तों, कभी लॉस नहीं जाएगा। 12 महीना चलेगा, 12 महीना आपको प्रॉफिट देगा। इतना प्रॉफिट देगा कि आप गनते गनते थक जाओगे। इतना प्रॉफिट देगा दोस्तों। अब आप सोचोगे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, उतना पूंजी नहीं है मेरे पास, तो ये सब करने के लिए लंबा लागत लगेगा, मैं कहाँ से कर पाऊंगा? आप मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, ये सब मटेरियल सप्लायर का दुकान खोलने के लिए बहुत लागत चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो चलता ही चलता रहता है, 12 महीना चलता है, 12 महीना आपको प्रॉफिट देता रहता है नहीं? और ये सब मटेरियल सप्लायर जो चार मैंने बताया आपको, इसका तो व्यापार करने के लिए आपको बहुत सारा लागत का और पूंजी का भी जरूरत पड़ता है। और हमारे पास तो पूंजी भी नहीं है अभी, बेरोजगार बैठे हैं हम। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बिजनेस बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना।
आप सोचना, एक ऐसा इसी मटेरियल सप्लायर में एक सामान ऐसा है, एक मटेरियल ऐसा है जिसको हम अपने आसपास में ही खरीदते हैं दोस्तों। हम उसे दूर जाकर खरीदारी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रांसपोर्ट है, जो उसका जो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, अब उसका जो लागत है, जो उसका मूलधन लागत है, उससे ज्यादा उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो अक्सर हम लोग लोकल में ही उसका क्रय या विक्रय करते हैं, लोकल में ही सामान का खरीदारी करते हैं, मटेरियल का खरीदारी करते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो लागत कम, जो उचित लागत है उससे भी ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से अब किस चीज का है दोस्तों, आप सोचो, मैं बता रहा हूँ आपको वो किस चीज का, कौन सा मटेरियल है वो मटेरियल है दोस्तों ईंट। ईंट है। अब ईंट मैं आपको बता रहा हूँ, दो प्रकार का ईंट होता है दोस्तों। एक प्रकार लाल ईंट हो गया, ये लाल ईंट हो गया। दूसरा हो गया ब्रिक्स वाला, जो हल्का गिट्टी, बारीक गिट्टी, हल्का सीमेंट और रेत से जो बनाते हैं, ब्रिक्स ईंट हो गया। दूसरा हो गया आपका ब्रिक्स ईंट। लाल ईंट हो गया, ब्रिक्स ईंट हो गया, दो ही प्रकार का ईंट होता है। अब पहले हम लाल ईंट को देखते हैं। अब मैं कल ही पता किया हूँ, मेरे जस्ट मोहल्ले के बगल में एक भाई का आवास आया है, उसमें वो मंगाया है लाल ईंट। एक ट्राली, जो ट्रैक्टर ट्राली रहता है उसमें एक ट्राली मंगाया है। तो मैं पता किया हूँ तो वो बता रहा था, एक ट्राली, जो ट्रैक्टर ट्राली आप समझ गए ना, वो उसका एक ट्राली का, एक ट्राली का कितना में लाकर दिया, ऐसे करके मैं पूछा हूँ तो वो बताया है 16,000 में लाकर दे रहा है, ऐसे करके। जैसे वो घर में लाकर, उनके घर में लाकर दे रहा है 16,000 में। ट्रांसपोर्टिंग हो गया, लेबर हो गया, वो ईंट वाले का है, वो ईंट वाले का है। अब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, अब जैसे कि मैं ईंट का व्यापार कर रहा हूँ, समझना आप, जैसे मैं ईंट का व्यापार कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, 16,000 मैंने ग्राहक को दिया, उसके घर जाकर पहुंचाकर 16,000 में मैंने दिया। अब जैसे कि मेरे को ये कितने में पड़ रहा है, अब इसमें ट्रांसपोर्ट रहेगा। मैं यहाँ से, जैसे कि मेरा यहाँ पे ईटा भट्टा है और उसको वहां पे भेज रहा हूँ, दूसरे गांव में भेज रहा हूँ, करीब का गांव है, उसमें भेज रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्ट में पैसा लगेगा, लेबर का पैसा लगेगा। तो इसमें क्या है, एक ट्राली में 500 हम लेबर मान लेते हैं, लेबर का हो गया, और 1500 हम मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का। अब ये बचा कितना, 2,000, सॉरी, 14,000, 2,000 ये टोटल हुआ, और 14,000 आपका ये बचा। अब एक ट्रॉली में कितना पीस ईंट रहता है, 2,000 पीस रहता है। ये कितना कितना मिला मेरे को, ट्रांसपोर्ट लेबर काट कर एक ट्राली का मेरे को मिला 14,000 रुपया, 14,000 मिला। अब इसमें हम दो 2,000 पीस भरा है एक ट्रॉली में, तो 2,000 इसको इंटू कर देते हैं हम 2,000 से, 2,000 है, तो पर पीस पर पीस ईंट का 7 रुपया हमको मिल रहा है दोस्तों। पर पीस ईंट का 7 रुपया हमको मिल रहा है। अब देखना कैसे, मैं बता रहा हूं आपको इसमें कैसे करना है। मेरे पास कम पैसा है, मेरे पास अधिक पैसा नहीं है व्यापार करने के लिए, कम पूंजी है। अब कम पूंजी में मैं स्टार्ट करता हूं, देखना, जैसे मेरे पास इसमें ईंट का जो व्यापार है उसमें लगाने के लिए मेरे पास 2 लाख है। अब 2 लाख है, 2 लाख में अब ईंट, जो लाल ईंट है, जो वो अधिकतर देखते हैं हाथ से बनता है, जो कारीगर बनाते हैं, लेबर लोग बनाते हैं, वो हाथ से बनता है। तो जर्नली हमारे लोकेशन में, हमारे गांव में बना रहा है। आज मैं गया था उनके पास पूछने के लिए क्या है कैसे है, ऐसे करके, तो वो मेरे को बताए हम लोग 700 से 800 रुपया 1,000 में बनाते हैं, ऐसे करके। 1,000 ईंट बनाया उसने, जो कारीगर लेबर है, वो 1,000 ईंट बनाया, तो उसको 700 से 800 रुपया मिलता है, ऐसे करके। अब हम मान लेते हैं, हम बनवा रहे हैं, तो 1,000 पड़ा, 1,000 पड़ा। अब
आप इसमें लगा रहे हो, इस व्यापार में ईंट का जो लाल ईंट का व्यापार है उसमें लगा रहे हो 2 लाख। 2 लाख आप लगा रहे हो। ईंट का 1,000 एक ईंट 1 रुपए में बन रहा है 1,000 में, तो आप कितने का बनवा लिए? 1.5 लाख ईंट बनवा लिए। 1.5 लाख ईंट बन गया आपका। आपका इसमें लागत आया 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख ईंट बनने में आपका लागत आया 1.5 लाख रुपया, क्योंकि 1,000 में 1,000 ईंट बनवाने में 1,000 ले रहा है जो कारीगर जो लेबर है वो, तो इसमें 1.5 लाख लगा लेबर का। लेबर का ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अधिकांश देखते हैं हम लोग, हम बनवा रहे हैं भट्ठे 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, लेकिन कहीं कहीं बारिश आ जाता है, पानी होता है, एक बहुत बड़ा जोखिम है ईंट के व्यापार में। आप बोलने ही वाले होंगे या सोचने ही वाले होंगे कि ईंट बनवाएंगे, पानी गिर गया, क्या हुआ, फिर वो मिट्टी हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। जनरली क्या करते हैं हम लोग, लाख करोड़ का ईंटा बनवाते हैं और वो 40 रुपया जो किलो में मिलता है पन्नी ना, उसको खरीद कर उसको ढकने के लिए रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप पन्नी इतना ओरिजिनल रखो जो क्रिकेट मैदान को खींचने पर ढक देता है ना, उस टाइप से रखो पन्नी जो है। आप पानी गिरा, हल्का से भी पानी गिरा, आप उसको पूरा ढक दो, सीधी सी बात है। और एक बार खरीदे उसको बार बार यूज करते रहो, फटने उठने का कोई टेंशन ही नहीं रहता। ऐसा ऐसा पन्नी भी है मार्केट में। अब मैं मान लेता हूँ पन्नी का 10,000 रुपया, पन्नी का 10,000 हो गया, ठीक है। अब इसको पकाने के लिए आपको कोयला चाहिए या फिर लकड़ी चाहिए, तभी तो ये पकेगा ना। अब 20,000 आपने कोयले या लकड़ी में खर्चा कर दिया पकाने के लिए, पकाने पकाने के लिए, ठीक। अब अब इसमें और ऐड कर देता हूं मैं, कहीं कहीं आप मिट्टी से बना रहे हो या कहीं आपका जगह नहीं है तो रेंट में लिए हो, तो मिट्टी का या फिर रेंट में लिए हो उसका 20,000 और जोड़ देते हैं इसमें। मिट्टी का समझ लो, मिट्टी का। अब ये टोटल हो गया आपका 2 लाख। टोटल 2 लाख हो गया। 2 लाख आपने इसमें लगाए, व्यापार में स्टार्ट करने के लिए 2 लाख आप पूंजी लगाए। आपको मिला कितना? 1.5 लाख ईंट बना, 1.5 लाख ईंट बन गया। अब इसी में क्या हुआ, सभी तो ईंट क्या है, नहीं तीर तीर का जो रहते हैं वो कम पका रहता है, फूट जाता है। अब इसमें 4 ट्राली जो है वो दो ट्राली कम पक गया, एक ट्राली फूट गया, 4 ट्राली आप माइनस कर दो। अब एक ट्राली में 2,000 पीस, तो 4 ट्राली का हो गया 8,000 पीस। अब जो ईंट आपका 1.5 लाख ईंट बना उसमें 8,000 हम और माइनस कर देते हैं। 8,000 हम और माइनस करते हैं तो ये हो गया आपका ईंट जो है 1,42,000 ईंट आपको मिला। आप 2 लाख लागत से स्टार्ट किए, सभी लेबर उबर कास्ट सब काट के, जो भी है जो नहीं पका उसको भी माइनस करके आपको 2 लाख से स्टार्ट किया, तो आपको ईंट मिला कितना? 1,42,000 ईंट मिला आपको। अब 1,42,000 ईंट है। अब इसको आप बेच कितने में रहे हो? 7 रुपया। 7 रुपया पीस, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टिंग काट दिया है। 16,000 अभी ट्रिप में जा रहा है तो 8 रुपया पड़ रहा है, लेकिन एक एक रुपया जो है ट्रांसपोर्टिंग का, लेबर का, उसका कट गया, तो आपको 7 रुपया पड़ रहा है। तो ये 7 इंटू हम कर देते हैं 1,42,000 ईंट का। अब इसमें निकालते हैं तो ये निकलता है 9,94,000 का ईंट ये बनता है। अब बताइए दोस्तों, कितना मार्जिन है? कितना मार्जिन है दोस्तों, आप बताइए। आप 2 लाख से स्टार्ट किए थे, आपने एक महीने में 1.5 लाख ईंट बनवाए। अब ईंट बनवाए, एक महीने में 1.5 लाख ईंट बनवाए। अब आपके पास बना ऑल टोटल ईंट 1 लाख, आपको मिला 1,42,000 ईंट। उसको आप सेल कर रहे हो तो 9,94,000 का ये बन रहा है। अब देखते हैं इसका ओरिजिनल। 9,94,000 आप लगाए कितना? 2 लाख रुपया। इसमें 2 लाख आप माइनस कर दो तो ये बचा कितना? 7,94,000।
अब एक महीने में आप 7,94,000 कमा रहे हो, ये क्या कम है दोस्तों? अब आप बोलोगे कि एक महीने में कोई कारीगर मेरे पास नहीं है, मेरे पास लेबर नहीं है, इतना नहीं बना सकता, तो चलो ठीक है, एक महीने में नहीं बना, 2 महीने में नहीं बना, 3 महीने में बना सकते हो आप एक बार 2 लाख लगा रहे हो, अब 3 महीने में अब बिकने वाला तो टेंशन ही नहीं है, आपका पैर पड़ेगा, आप आपके पास जाएगा कि मेरे मेरे पास ईंट दे दो भाई, मेरे घर छोड़ दो भाई, मुझे 4 ट्राली चाहिए, मुझे 5 ट्राली चाहिए। बिकने का कोई इसमें झंझट ही नहीं रहता है, कोई झंझट नहीं रहता। आप अपने आसपास में देखो, कहीं कहीं कोई घर बना रहा है, वहां पे जाकर पूछो, जरा भी 1-2 मिनट टाइम निकाल कर पूछना, इंक्वायरी करना, उस आपको ऐसे ही पता चल जाएगा इसका कीमत क्या है, दिक्कत क्या है, कैसा है, सभी चीज। अब आप एक महीने में नहीं बनाया, चलो ठीक है नहीं बनाया, 3 महीने में बनाएगा 1.5 लाख ईंट। अब 3 महीने बना दिया तो एक साल में 3 बार से आप गुणा करो तो 4 बार कर सकते हो। एक बार आपने 2 लाख लगाए, आपका बचा कितना? 7,94,000 रुपया 3 महीने में बच गया। अब 7,94,000 में बचा, आप फिर जो आपका एक्स्ट्रा बचा है उसको नहीं लगा रहे हो, फिर 2 लाख ही लगा रहे हो, आप ज्यादा ग्रो नहीं करना चाहते, 2 लाख ही फिर लगा रहे हो, फिर लगा रहे हो, तो 3 महीने के अनुसार से 4 हुआ ये। अब 4 से हम इंटू कर देते हैं 7,94,000 को, अब देखो कितना पैसा होता है, 31,76,000 पैसा हो रहा है दोस्तों। 31,76,000 एक साल में आप इनकम कर रहे हो। मैं इसका जो लागत है उसको काट के बता रहा हूं, इतना बड़ा व्यापार है कम लागत से। अब आप बोलोगे कि मेरे पास 2 लाख भी नहीं है, तो आप कम से स्टार्ट कर सकते हो, आप 1 लाख से कर सकते हो, 50,000 से कर सकते हो, 20,000 से कर सकते हो दोस्तों। आप जितना इसमें पूंजी लगाओगे उतना ही आपको ग्रो मिलेगा। आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो कम का ही कर लो, ज्यादा करने का कोई दिक्कत नहीं है, धीरे 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 आप ग्रो करते रहना। इसमें बेचने वाला और बिकने वाला तो टेंशन ही नहीं है। और जैसे बरसात आ गया तो आपका भट्ठा रुका, तो उसमें तो और डबल इंक्रीज रहता है इनकम जो है। आप 16 का भी पड़ रहे हैं, आप 20 में बेचोगे, 20 में 1 ट्राली बेचोगे। अब बात करते हैं दूसरा ईंट का, जो ये तो हो गया लाल ईंट। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स ईंट, जो ब्रिक्स ईंट है उसका बात करते हैं दोस्तों। सेम प्रोसेस है दोस्तों, जो इसमें जो इनकम है उसमें भी वही इनकम है, उसमें भी वही इनकम है, बस थोड़ा हल्का मुल्का इसमें थोड़ा फर्क रहता है, अंतर रहता है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, क्योंकि वो लाल ईंट है, वो ब्रिक्स वाला ईंट है, थोड़ा हल्का मुल्का अंतर रहता है। अब देखते हैं इसको, ब्रिक्स ईंट को, ब्रिक्स ईंट को, इसमें क्या है, अब उसमें तो आप 40,000, 20,000, 30,000, जितना कम हो सकता है आपके पास, जितना पूंजी हो सकता है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए एक रिक्वायरमेंट का जरूरत रहता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसको आप मशीन में बनाओगे तो मशीन का लागत चाहिए आपको, तो हल्का से इसमें जो इसका जो लागत है वो निश्चित लागत रहता है कि आप मेरे को पर डे कितना मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, उस अनुसार से आप इसका मशीन परचेस करोगे, मशीन परचेस करोगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर देख लो कैसे मशीन रहता है, कैसे काम करता है। इस टाइप से मशीन है, अब उसको मंगाओगे, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लागत लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसका इसका भी जो प्रॉफिट है वो लाल ईंट और ब्रिक्स ईंट ये एक ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। आप कर सकते हो। और इसमें एक और है दोस्तों, इसमें एक और है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है, इस ईंट जो है, ब्रिक्स ईंट को सरकार क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। सरकार जो है ब्रिक्स ईंट को बढ़ावा दे रहा है, हर सरकारी जो भवन बनता है, जो मकान बनता है, उसमें ब्रिक्स ईंट का ही उपयोग करते हैं, और इसके लिए आप सरकार लोन भी प्रोवाइड करवाता है, और वो भी 50% सब्सिडी के साथ। इसमें आप जैसे कि बोलोगे कि कम पूंजी है, मेरे पास ज्यादा पूंजी नहीं है, लेकिन मेरे को मन है ब्रिक्स ईंट करना, इसी का व्यापार करने का, और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप लोन लेकर भी कर सकते हो। और इसमें लोन का जो लोन प्रोवाइड कराता है उसमें 50% सब्सिडी रहता है दोस्तों, 50% सब्सिडी रहता है। अब आप इसका क्या है, कोटेशन बनाओगे, मशीन का है, व्यापार का, मटेरियल का, जो भी कोटेशन बनाओगे, आप बैंक जाओगे, बैंक में फिल करोगे, और उसके बाद फिर
ये आपको लोन दे देगा आपकी कैपेसिटी के ऊपर, उतना ज्यादा किच-किच पट-पट इसमें नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सरकार ही इसको प्रोत्साहित कर रहा है कि ईंट ब्रिक्स वाला ईंट बनाओ और मैं सब्सिडी दे रहा हूँ, मैं लोन दे रहा हूँ आपको, आप काम करो ऐसे करके। तो उतना बैंक वाले भी उतना कंजट नहीं करते, क्योंकि ऊपर से दबाव रहता है इनमें कि हाँ भाई, जो पीएम है वो आवास है उसके तहत चल भी रहा है। तो ये सब दिक्कत रहता है दोस्तों करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं फिर नए अगले वीडियो के साथ।